बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मुझे। किचन का हाल देखा है आपने रजिया? बेबी जी, मैं सारे घर का काम अपनी निगरानी में ही करवाती हूँ। अच्छा, और ये लाउंज, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे लगता है आपकी नजर कमजोर हो गई है, आप ठीक से देख नहीं पा रही हैं। हर जगह गर्द जमी हुई है, डस्टिंग ठीक तरह से नहीं हो रही है। मैं अभी डस्टिंग करवा देती हूँ। और किचन में प्लीज वो जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है ना, वो फेंकिए। क्यों रखे हैं मैं वो? जाइए। जी अच्छा। इनके कॉमन सेंस का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट तुम ही ध्यान दे दिया करो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, इनको ट्रेन करना चाहिए ताकि इनमें कॉमन सेंस डेवलप हो जाए। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ शादी कर लो, तुम्हारी बीवी आके सब कुछ मैनेज कर लेगी। फॉर गॉड सेक्स वकारा, मूव ऑन कर जाओ। उस स्टूपिड सी लड़की को तुमने इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है और उसकी वजह से अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड रहते हो कि सारी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हो। मैं किसी पे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा हूं। निकाल रहे हो, और वो भी रोशनी पे। डू यू इवन नो इतनी हसास लड़की है वो? तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से दिल बर्दाश्ता रहती है। खैर, मैंने उसको फ्लावर्स भिजवाए थे ये कह के कि तुमने भिजवाए। खुश हो गई। झूठ बोल दिया? क्या करती मैं? तुमने जो रूडनेस दिखाई थी उसको किसी तरीके से तो बैलेंस आउट करना था ना मुझे। जो तुम जरूरत से ज्यादा उसकी तरफदारी कर रही हो ना, जब वो अपना असली रंग दिखाएगी ना, तुम्हें पता चलेगा फिर। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि हर लड़की मतलबी और नेगेटिव होती? हाँ, जितना भी मैं रोशनी को अब तक जान चुकी हूँ वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं। मुखलिस है, पॉजिटिव है, ग्राउंडेड है, जिन मुश्किल हालात में वो घिरी हुई है तब भी खुददार है। मेरी तो ख्वाहिश है कि इसी किस्म की क्वालिटीज रखने वाली लड़की तुम्हें मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तुमने चूज की थी वो देखो, मैं उसकी तरफ से तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ, बल्कि ये बकार ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। हेलो। इंतहाई घटिया और चीप आदमी हो। शट अप। क्यों? अपनी तारीफ सुन के गुस्सा आ रहा है, लेकिन यही तुम्हारी हकीकत है। तुम जैसे घटिया लोग दूसरों के बारे में वही कहते हैं जो वो खुद होते हैं। तुम्हारी जो मर्जी बकवास करो, आई डोंट केयर। तुम घटिया हो। कुछ दिनों पहले तक मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे थे, मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत से नावाकिफ था। थैंक यू। टाइमली तुमने अपनी औकात दिखा दी। तुम भी एक्सपोज हो चुके हो। एक जगह मुझे मोहब्बत के वादे कर रहे थे और साथ ही साथ मेरी बहन को भी फंसाया हुआ था। थर्ड क्लास आदमी हो तुम। Whatever। खैर, तुम्हें वैसे भी मेरी बेवकूफ और ऑर्डिनरी बहन ही सूट करती है। तुम जैसे मामूली और फुटीचर इंसान मुझे डिजर्व ही नहीं करता। Get lost। मेरी खामोशी
सजा, जिसे कोई भी नहीं सुन रहा। कोई पल नहीं यहाँ चैन का, मुझे घर मिला या कफस मिला, तेरे इश्क में सब खो दिया। ये वकार ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। बहुत ही चालाक आदमी है। कौन? आपका बॉस। और कौन? आपको अपनी गाड़ी से हिट करके ये फूल भिजवा के टरखा रहा है, मतलब नो कॉम्पनसेशन। जान के नहीं मारा उसने। आप ही कोई अंधा ही होगा जिसको अपनी गाड़ी के सामने आता हुआ इंसान नजर ना आए। मैं आपकी जगह होती ना तो पुलिस में कंप्लेन करती है उसके अगेंस्ट। क्या फायदा कंप्लेन का? बिना वजह जॉब से भी जाऊंगी। आप ही आपको पूरी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। ये 2-3 हजार के फूल से वो अपने लाखों बचा रहा है। सही कह रही है, सही कह रही है। बल्कि तुम्हें उस पर केस करना चाहिए और 30 लाख रुपए मांगने चाहिए, ताकि वो पैसे देकर हम ये घर छुड़वा लें। नहीं है? नहीं? हाँ भाई, क्यों करेगी ये उस पर केस? चक्कर चल रहा है ना उसके साथ। बेहया, डूब मर कहीं जाकर। अरे बाप की गैरत का ही ख्याल कर ले, बेगैरत नहीं हूं मैं। बेगैरत ही बना दिया है। वो खुद फकीर है, दे ही ना दे इन्हें पैसे। इंतहाई घटिया और चीप आदमी हो। कुछ दिनों पहले तक मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे थे और साथ ही साथ मेरी बहन को भी फंसाया हुआ था। अति 3rd क्लास आदमी हो तुम। तुम जैसे मामूली और फुटीचर इंसान मुझे डिजर्व ही नहीं करता। जी बात हो गई थी मेरी। मैं कॉल बैक करता हूँ। अरे रोशनी, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है सर। आपको वैसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं थी। यू शुड रेस्ट। सर बस वो घर में इस तरह रेस्ट करने की आदत नहीं है। बिला वजह ऑफिस का काम भी ज्यादा हो जाता है, तो मैंने कहा चक्कर ही लगा लूं। ओके, ऑलराइट।